झारखंड विधानसभा में अभी 2 दिन पहले एक बड़ा ही ऐतिहासिक कानून पास किया गया है जो कि झारखंड में हो रहे मॉब लिंचिंग से संबंधित है। आपने देखा होगा, जाना होगा, पिछले कुछ सालों से झारखंड को लिंचिंग स्टेट तक का नाम दे दिया गया था और यहाँ सत्तारूढ़ दल जो हैं अभी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, झामुमो भी शामिल है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये बात रखी थी कि जैसे ही इनकी सरकार आएगी झारखंड में एंटी मॉब लिंचिंग कानून पास कराया जाएगा और सरकार ने 2 दिन पहले उसे पास करा भी दिया है। इस कानून के पास होने के बाद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यह कानून तुष्टीकरण की नीति के आधार पर है। इसका सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के और बहुसंख्यकों के विरुद्ध उपयोग किया जाएगा। सिर्फ माइनॉरिटी को अपीज़ करने के लिए ये कानून बनाया गया है। इस संबंध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसिफ से उनकी राय लेने हम आए हैं। डॉक्टर तौसिफ जी, आपने बात तो सुन ली होगी। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये सिर्फ माइनॉरिटी को अपीज़ करने के लिए बनाया गया है ये कानून। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, इस कानून की ज़रूरत थी इस प्रदेश में। आप जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार थी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे मॉब लिंचिंग हुआ। और ये जो मॉब लिंचिंग हुआ तो न केवल किसी एक कम्युनिटी के ऊपर हुआ बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ हुआ। आप जब रिकॉर्ड निकालेंगे तो देखेंगे कि उसमें वो तमाम रिलीजन और कास्ट के लोग हैं जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुआ है। तो मॉब लिंचिंग ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है जो बिल लाया है मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ सरकार ने। इससे एक सौहार्द का वातावरण बनेगा। जो लोग किसी को चाह रहे हैं कि हम पीट दें, मार दें, कुचल दें, उस कानून से लोगों के अंदर दहशत होगी और डर होगी। इसलिए मॉब लिंचिंग लाना बहुत ही ज़रूरी था और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून लाया जाएगा। तो जब मेरी सरकार बनी और मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ यहाँ पे कानून आ गया है, तो ये कांग्रेस का एक प्रयास है, जेएमएम का एक प्रयास है कि प्रदेश में सौहार्द बने, आपस में मेल मोहब्बत रहे, लोग एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ रहें। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि लोग आपस में मिलजुल करके रहें। ये जो हिंदुस्तान है ना, ये एक बंच ऑफ फ्लावर है जिसको गुलदस्ता बोलते हैं। तो इसमें हर तरह के लोग होते हैं और हैं, और इसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही मेहनत करके सांचा है और प्यार मोहब्बत जो है लोगों के अंदर था उसको और बढ़ाया है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि सब मिलजुल करके, सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग, सारे एक क्रॉस ऑफ रिलीजन सब मिलजुल करके रहें, अच्छे से रहें। लेकिन पिछली सरकार में और पिछले कुछ सालों जो देखा गया कि कुछ लोग जो हैं जो वातावरण को ख़राब करते हैं, तो दहशत सिर्फ और सिर्फ कानून से आ सकता है। तो इसलिए वो कानून लाया गया है। ये कानून सभी के हक में है, किसी एक कम्युनिटी के हक में नहीं है। चूँकि किसी कम्युनिटी के साथ केवल मॉब लिंचिंग नहीं हुआ है, सारे लोगों के साथ हुआ है। तो कई लोग जो कह रहे हैं कि ये बहुसंख्यकों को दबाने के लिए, दबोचने के लिए बनाया गया है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुसंख्यकों के साथ भी मॉब लिंचिंग हुआ है ना, वो क्यों नहीं देखते हैं? उनके साथ भी हुआ है, उनके साथ भी होता है। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये मानवता के ख़िलाफ़ है। जो मॉब लिंचिंग होता है उसी के ख़िलाफ़ इस सरकार ने ये कानून को लाया है। और वैसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो एक दूसरे के अंदर नफ़रत पैदा करते हैं, जो लड़ाइयाँ करवाते हैं और लोगों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाते हैं, उनके पेट में दर्द है। इसलिए आप गाहे बगाहे इस तरह की बात सुनेंगे, नहीं तो पूरा झारखंड इस बिल का स्वागत कर रहा है। अभी हाल में मॉब लिंचिंग के संबंध में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी केंद्र सरकार को कुछ निर्देश दिए थे कि इसके लिए कठोर कानून बनाए जाएं। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है।
तो क्या आपकी ऐसी भी मांग है कि ये मात्र झारखंड में ना होकर पूरे देश में इस तरह का कानून बनाया जाए? देश की जनता देख रही है कि केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और उनके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। देश की जनता देख रही है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में क्या कहना है, जनता देख रही है। जनता इनके करतूतों को बहुत अच्छे से समझ रही है और ये नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस आकर के इनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो इनको समझ में आ जाना चाहिए था। तो ये नहीं चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग जैसे चीज़ों के लिए कोई कानून बने। ये ऐसे कानून चाहते हैं जैसे पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचे। ये काला कानून जो था, कृषि कानून जो किसानों के खिलाफ इन्होंने लाया था, वो कानून ये चाहते हैं कि मेरे पूंजीपति मित्र को उससे फ़ायदा पहुँचे। मॉब लिंचिंग जैसे कानून ये नहीं चाहते हैं कि देश में आए। लेकिन जहाँ जहाँ पे सरकारें हैं, जो बीजेपी की सरकार जहाँ पे नहीं है, जो सेकुलर सरकारें हैं, वो मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून ला रही है और बहुत मजबूती तरीके से ये कानून आ रहा है। और वही लोग हैं जिनको डर है, जो सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हीं लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी तो वहाँ पे भी इसी तरह से बहुत मजबूत कानून लाया जाएगा, ताकि वो लोग जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं, उनको सबक मिले, उनके अंदर एक दहशत हो, एक खौफ हो कि इसके पीछे एक कानून भी है। कोई भी ऐसे गलत काम करने से पहले 3 बार उन्हें सोचना होगा कि मैं जब ये काम करने जा रहा हूँ, किसी को लिंचिंग करने जा रहा हूँ, तो ये कानून मुझे छोड़ेगा नहीं, उसके जद में मुझे आना ही होगा। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर एम तौसीफ, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, जिन्होंने स्पष्ट रूप से उन लोगों को एक तरीके से करारा तमाचा मारा है जो ये कह रहे हैं कि झारखंड में बनाया गया ये कानून सिर्फ तुष्टीकरण का कानून है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मॉब लिंचिंग एक ऐसी ही चीज़ है, इंसानियत के विरुद्ध ऐसी चीज़ है जिसका शिकार हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति होता है और ये इंसानियत के दुश्मनों के पसंद की चीज़ है। इसलिए न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में, हर राज्य में इस तरह का कठोर कानून होना आवश्यक है, जिससे मॉब लिंचिंग, भीड़ तंत्र के माध्यम से किसी भी बेगुनाह को अपने नज़रिए से सज़ा देने का काम अब लोग ना करें। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।